हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज यादव प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलते हैं आज एक क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है, ठीक ना। तो उसका बेसिक थ्योरी पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या आता है, ठीक ना। और इसके बेसिक थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ठीक ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मानिए कि हम लोग को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कोऑर्डिनेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ने का कारण यही है ना कि देखिए किसी भी पॉइंट को हम लोग दो पॉइंट को एक जगह से डिनोट करना होगा। मानिए कि दो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी पहला कोऑर्डिनेट और ये दूसरा कोऑर्डिनेट, ये दोनों कोऑर्डिनेट है ना। तो इसके दोनों के बीच की हमको क्या निकालना होगा कि मानो कि यहाँ से और यहाँ तक हमको जाना है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी, यानी यहाँ पहला कोऑर्डिनेट है या दूसरा कोऑर्डिनेट है, तो इसके बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक। और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस आएगी, क्या आएगा, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट का मतलब ज्योमेट्री का मतलब होता है ना मापना, है ना। ज्योमेट्री का मतलब होता है ना, ज्योमेट्री से जमीन यानी भूमि का मापना, यानी एक जगह से हम लोग दूसरी जगह जाते हैं, डिनोट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट का, ठीक ना। जैसे मानिए कि हम लोग को यहाँ से चलकर किसी दूसरे जगह जाना है, ठीक ना। तो दूसरे जगह जाना है, तो दो जगह जाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक पॉइंट डिनोट करते हैं कि हमको कहाँ से जाना है, कि इस पॉइंट से जाना है और कहाँ तक जाना है इसका एक पॉइंट होता है। और दोनों के बीच में हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। तो इस दोनों के बीच में हम लोग जो डिस्टेंस निकालते हैं ना, इसको निकालते हैं हम किस फार्मूला से, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, है कार्टेशियन प्लेन। क्या है कार्टेशियन प्लेन, जिसे रेने देकार्त नामक गणितज्ञ ने दिया था, ठीक ना। रेने देकार्त ने क्या किया कि इसके बारे में ये एक प्लेन सरफेस पे, एक प्लेन पेज पे इन्होंने क्या किया, एक फिगर बनाया जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, कार्टेशियन प्लेन, ठीक। तो कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, इसमें कौन प्लस होता है, कौन माइनस होता है, कौन क्या होता है, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कार्टेशियन प्लेन है, तो इसे ये दो रेखा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। तो जो हॉरिजॉन्टल है इसे हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष। क्या कहते हैं इसको, एक्स एक्सिस बोलेंगे, यानी एक्स अक्ष। और जो हॉरिजॉन्टल होता है, सॉरी जो वर्टिकल होता है उसे हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, यानी वाई अक्ष, ठीक। तो वाई अक्ष और एक्स अक्ष, जिसमें देखना है हम लोग राइट हैंड की तरफ चलेंगे ना, तो यहाँ से चलते हैं हम लोग पॉजिटिव चलते हैं। राइट हैंड की तरफ कहाँ चलेंगे, पॉजिटिव, और लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो हम लोग निगेटिव। वैसे ही हम लोग जैसे ही ऊपर चलेंगे तो निगेटिव लेफ्ट की तरफ हो रहा है, और राइट की तरफ हम लोग नीचे चल रहे हैं तो ये क्या होता है, सॉरी ऊपर चलेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ, इधर ऊपर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और नीचे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसके बारे में छोड़ते हैं। इसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। इधर से हम लोग काउंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको पता होगा। अगर घड़ी की दिशा में, यानी ऐसे चलेंगे तो ये होता है घड़ी की दिशा में, और इसके उल्टा चलेंगे तो ये क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी मतलब उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं। तो ये पहला चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। तो इसमें चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। यानी इसे अगर प्लेन में अगर इस चीज़ को काटते हैं तो ये 4 भागों में बंटता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला क्वाड्रेंट है ना, इसमें क्या होगा देखना है, इसका जो होगा ना आपका जो निर्देशांक होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका जो पॉइंट होगा, देखिए इधर से हम लोग चलेंगे एक्स एक्सिस पे और ऊपर चलेंगे तो वाई पे। तो एक्स पे चलेंगे तो अभी क्या होगा, पॉजिटिव। यानी हम लोग लिखते कैसे हैं, किसी क्वाड्रेंट को लिखते हैं एक्स और कमा वाई, यानी ये पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा ये लिखते हैं एक्स और है वाई। तो ये एक्स का एक्सिस पे चलेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा, और ऊपर वाई पे चलते हैं तो ये भी क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। यानी पहले क्वाड्रेंट में दोनों क्या होगा, एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई का वैल्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और दूसरे क्वाड्रेंट में चलेंगे, इधर से चलेंगे, देखिए इधर पहले चलेंगे तो पहले एक्स पे चले तो एक्स किस में आया, निगेटिव में, और फिर से हम लोग ऊपर चलेंगे तो ऊपर ये वाई किस में आएगा, पॉजिटिव में। यानी दूसरे क्वाड्रेंट का देखा जाए ना कि इसका निर्देशांक क्या होगा, तो पहला एक्स का निगेटिव और वाई का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर चलेंगे तीसरा में चलेंगे तो देखिए यहाँ से एक्स पे चलेंगे तो ये निगेटिव आएगा, और वाई पे चलेंगे तो ये भी क्या आएगा, निगेटिव। यानी बोल दिया है कि तीसरे क्वाड्रेंट में जो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा ना, किस में आएगा, तो दोनों क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। फिर चलेंगे चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में क्या है, देखिए पहले एक्स पे चलेंगे, एक्स पे चलते हैं तो ये किस में आएगा, पॉजिटिव में, और जब वाई पे चलेंगे तो किस में आएगा, निगेटिव में। यानी चौथे चतुर्थांश का क्वाड्रेंट देखा जाए तो किस में होगा, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो इस तरह से आपके कितने, एक कार्टेशियन प्लेन पे कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इधर से ये चलेंगे, अगर इधर चल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में,
और एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर से चलेंगे तो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो हम लोग चलते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, इधर से उल्टा। यहाँ से पहला चौथांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले चौथांश में बोल दिया कि पहले चौथांश का जो होगा ना क्वाड्रेट क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, इधर इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव होता है, क्योंकि पहला इसका x का वैल्यू है y का वैल्यू, x का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा और y का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है। वैसे चलेंगे दूसरे चौथांश में। दूसरे चौथांश में क्या होता है, तो x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे चलेंगे तीसरे चौथांश में, तो इसमें क्या होगा, x का वैल्यू भी और y का वैल्यू भी दोनों भी क्या होगा, निगेटिव होगा। वैसे चलेंगे चौथे में। चौथे में क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव और y का वैल्यू निगेटिव होगा। और यहाँ से जहाँ ये क्या है, ये हमारा ओरिजिन है यानी मूल बिंदु है। किसी भी हम लोग दूरी, अगर किसी भी चीज़ का दूरी मापेंगे ना, x एक्सिस पे मापे या y एक्सिस पे मापे, तो हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, हम लोग मूल बिंदु से शुरू करते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु, अब इधर से भी चलेंगे, इधर से कहीं से चलेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी क्या होता है, 0। तो इसलिए आपसे बोल दिया है कि ओरिजिन जो होता है ना, इसका निर्देशांक, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0,0 होता है, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0,0। और इसमें चलेंगे x में तो क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव, सॉरी दूसरे में चलेंगे तो माइनस प्लस, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा x का वैल्यू और पॉजिटिव हो जाएगा y का वैल्यू। ऐसे तीसरे चौथांश में चलेंगे तो x का वैल्यू नेगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव, और चौथे में चलेंगे तो x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक ना, और पूछ लेगा कि ये जो क्वाड्रेट दिया है ना, ये क्वाड्रेट किस मतलब में आएगा, पहला क्वाड्रेट में यानी दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। कैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। और मानिए कि एग्जाम्पल में दे दे ऐसे कि बताइए 3,4 किस क्वाड्रेट में है, तो कैसे पता चलेगा, तो देखेंगे कि ये भी 3 भी पॉजिटिव है और 4 भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि इधर पॉजिटिव किस में होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, किस में, फर्स्ट क्वाड्रेट में, यानी पहले चौथांश में x का वैल्यू भी पॉजिटिव आता है और y का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, तो किस में चला जाएगा, ये पहले चौथांश में चला जाएगा। ऐसे ही आगे आपसे पूछ ले कि -5,4 किस चौथांश में आएगा, तो किसका वैल्यू पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है x का वैल्यू और y का वैल्यू, और निगेटिव में है x का वैल्यू। तो पहला निगेटिव बाद में पॉजिटिव किस में आता है, तो पहला निगेटिव और बाद में पॉजिटिव किस में आता है, दूसरे चौथांश में। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये दूसरा चौथांश में हो जाएगा। तो पहला चौथांश और दूसरा चौथांश में देख लेंगे कि हम लोग कौन सा नंबर पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव में। तो पहला जो होता है ना वो x का वैल्यू होता है, पहला जो भी होगा वो x का वैल्यू होता है, और दूसरा जो भी होता है वो किसका वैल्यू होता है, y का वैल्यू होता है। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू, x का वैल्यू देख लेंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और इसमें भी देख लेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव। तो अगर इधर निगेटिव है तो ये भी निगेटिव में है, और ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो इसलिए इसको किस में रखेंगे, तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा। तो इस तरह से हम लोग चतुर्थांश पहचानने आ जाएगा। और चतुर्थांश में अगर x का जो x एक्सिस होता है ना, उसका दो x एक्सिस से दूसरा नाम होता है, देखते हैं इसके बाद x एक्सिस का क्या नाम है, y एक्सिस का